Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and in today's video we are going to discuss the case studies of second chapter, that is Principles of Management. Question number 16 is ABC Limited is engaged in producing electricity from domestic garbage. ABC Limited जो कूड़ा करकट है, कचरा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इंगेज्ड है, लगी हुई है. देर इज ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. तो काम का बंटवारा वर्कर्स और मैनेजमेंट में इवनली किया गया है, इक्वल बंटवारा किया गया है. मैनेजमेंट इवन टेक्स वर्कर्स इन टू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस. तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स के साथ डिस्कशन वगैरह करती है, इनिशिएटिव देती है उनको मिनटू से, तभी कोई डिसीजन लेती है. ऑल द वर्कर्स आर सेटिस्फाइड एज द बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट इज वेरी गुड. तो वर्कर्स सेटिस्फाइड हैं. पूछा क्या है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबोव पैरा. सो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मिलजुल के काम कर रहे हैं, सजेशन वगैरह ले रही है मैनेजमेंट उनकी. तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म यहाँ पे डिस्कस हुआ है, उसको एक्सप्लेन करना है. अब वैल्यूज पूछी है, ये सिलेबस में है नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 17 क्वेश्चन. इट इज वोल्टेक लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग अंडर हैवी लॉसेज. एलईडी बल्ब बना रही है वोल्टेक लिमिटेड और भारी नुकसान में चल रही है. सो टू रिवाइव फ्रॉम द लॉसेज मैनेजमेंट थॉट ऑफ शिफ्टिंग द यूनिट टू बैकवर्ड एरिया वेयर लेबर इज अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट. तो लेबर गांव के जो इलाके हैं, बैकवर्ड एरिया हैं, वहाँ पे सस्ती लेबर के कारण जो यूनिट है उसको शिफ्ट कर दिया गया जो बैकवर्ड एरिया में. मैनेजमेंट ऑल्सो आस्क द वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम. ओवर टाइम करने के लिए बोला वर्कर्स को विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट. तो तब पेमेंट उन्होंने दी नहीं जब ओवर टाइम करवाया उनसे. एंड प्रोमाइज टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स आफ्टर अचीविंग इट्स मिशन. तो उनको प्रोमिस कर दिया मैनेजमेंट ने कि जब हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा तो आपकी जो वेजेज है वो बढ़ा देंगे. विद इन ए शॉर्ट पीरियड द कंपनी स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट. कंपनी को प्रॉफिट अर्न करना शुरू हो गया बिकॉज बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स ऑनर्ड देयर कमिटमेंट्स. तो क्योंकि दोनों ने अपने कमिटमेंट पूरे किए, वर्कर्स ने भी बिना कोई पेमेंट लिए काम किया, मैनेजमेंट ने भी मतलब अपने प्रॉमिस वगैरह बाद में निभाए होंगे. तो जो टारगेट हो पूरा हुआ और प्रॉफिट अर्न हुए. अब पूछा क्या है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द ओपेरा. तो यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल को डिस्कस किया गया है. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि मैनेजमेंट ने कमिटमेंट किया है, प्रोमिस किया है, तो उसकी बात हो रही है. और मैनेजमेंट ने और वर्कर्स ने, दोनों ने अपने कमिटमेंट पूरे किए हैं, लास्ट वाली लाइन में कहा गया है. तो प्रिंसिपल वाला डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस हुआ है. वैल्यूज है नहीं सिलेबस में, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग वैल्यूज. 18 नंबर क्वेश्चन इज कुशल लिमिटेड is leading automobile company in which the various departments are setting up their own objectives without paying any interest to the organizational objective. तो ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसमें सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं अपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने के ऊपर ध्यान देते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते. विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट द कंपनी इज लैकिंग. कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है डिपार्टमेंट्स के बीच में, अपने अपने की सोच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की नहीं सोच रहे. तो जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, वो एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन की यहाँ कमी है. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन के जो इफेक्ट बताने हैं, क्या उसकी नुकसान होंगे, टारगेट अचीव नहीं कर पाएगी, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो अचीव नहीं कर पाएगी, लाइक वेस्टेज वगैरह होगी. तो इस तरह के नुकसान लिखे जा सकते हैं. प्रिंसिपल पूछा है इसने. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सेकंड क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच हैज़ बीन ओवरलुक. तो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जर्नल इंटरेस्ट. यहाँ पे सब आप अपनी अपनी सोच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन या जर्नल इंटरेस्ट को कोई नहीं सोच रहा. तो वो जो प्रिंसिपल है यहाँ पे ओवरलुक हुआ है, वायलेट हुआ है. सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जर्नल इंटरेस्ट. So these are the answer: coordination and then subordination of individual interest to general interest. Next is Telco Limited is manufacturing files and folders from old clothes to discourage use of plastic files and folders. तो कपड़े से फाइल फोल्डर बना रही है, प्लास्टिक के फाइल फोल्डर्स को डिस्करेज करने के लिए. फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेजेस. आसपास के गाँव से एम्प्लॉय ले रखे हैं, वर्कर्स ले रहे हैं,
क्योंकि वहाँ पे बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं गांव में, तो वहाँ से वर्कर्स ये ले रहे हैं। एन एम्प्लॉई हरीश डिजाइन ए प्लान फॉर कोस्ट रिडक्शन का प्लान डिजाइन किया है एक एम्प्लॉई हरीश ने। इट वाज नॉट वेलकम्ड बाय प्रोडक्शन मैनेजर ने वेलकम नहीं किया मिंटू से, वो जो प्लान था उसका नहीं सुना। अनदर एम्प्लॉई गेव सम सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिजाइन, किसी और एम्प्लॉय ने भी डिजाइन में इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन दिए, बट इट वाज आल्सो नॉट अप्रिशिएटेड बाय प्रोडक्शन मैनेजर, उसको भी नहीं सुना गया। तो इनिशिएटिव की यहाँ पे कमी लग रही है प्रिंसिपल की, अगर बात की जाए इनिशिएटिव, कोई सजेशन वगैरह नहीं ले रहे किसी से। सो स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब, तो इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल है, वैल्यू सिलेबस में है नहीं। इनिशिएटिव कहता है कि भी जो सजेशंस वगैरह एम्प्लॉय से इनवाइट करनी चाहिए, और वो सजेशंस वगैरह सुन नहीं रहा प्रोडक्शन मैनेजर। 20th क्वेश्चन इज खंडेलवाल लिमिटेड ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल पुराने ऑर्गेनाइजेशन है टायर मैन्युफैक्चरिंग का। Having made good profits in the past, company wanted to expand further and hence did not declare bonus for previous year. तो अपने प्रॉफिट्स को देखते हुए कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है और यूनिट्स वगैरह ब्रांचेज वगैरह खोलना चाहती होगी, इसलिए बोनस डिक्लेयर नहीं किया प्रीवियस ईयर में। द वर्कर्स गोट एगिएटेड एंड ट्रेड यूनियन डिक्लेयर स्ट्राइक, वर्कर नाराज हो गए, उन्होंने स्ट्राइक कर दी एंड डिमांडेड बोनस एंड अदर फैसिलिटीज, बोनस और दूसरी फैसिलिटीज की डिमांड करने लगे, स्ट्राइक पे चले गए। क्या कंक्लूजन निकला अभी तक? टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, एक्सपेंड करना चाहती है, इसलिए प्रॉफिट को बचा लिया, बोनस नहीं बांटा। तो वर्कर्स इससे नाराज हो गए, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, बोनस और दूसरी फैसिलिटीज की डिमांड कर रहे हैं। मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू गिव इनटू देयर डिमांड्स, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया उनकी डिमांड पूरा न करने का। विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड, तो कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है? तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है, मिलजुल के काम नहीं कर रहे, एक दूसरे की वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, नहीं सुन रहे, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वायलेट हो रहा है, वैल्यूज नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतिक इज डिजायरस ऑफ सेटिंग अप ए स्मॉल फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल्स, तो इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए फैक्ट्री खोलना चाहता है, छोटी फैक्ट्री खोलना चाहता है। He proposes to adopt to logical approach to his business rather than hit and trial method, अपने जो बिजनेस में हिट एंड ट्रायल मेथड की बजाय वो लॉजिकल अप्रोच को देना चाहता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरफ जा रहा है ये मामला। साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात यहाँ पे हो रही है इस लाइन में, जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब वाले की। पढ़ते आगे उसके क्वेश्चंस क्या हैं उस पर डिपेंड करेगा। एज ही नोज दैट दिस कैन रिजल्ट इन ट्रमेंडियस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम, तो यही है साइंटिफिक अप्रोच वो देना चाहता है, क्योंकि इससे एनर्जी बचेगी, टाइम वेस्ट कम होगा, मटेरियल भी कम वेस्ट होंगे। ही प्लान्स टू अडॉप्ट पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस in order to avoid any kind of class conflict that may emerge between him and the workers, तो पैटर्निस्टिक जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है अपनाना चाहता है, मिलजुल के काम करने का, एम्प्लॉइज वगैरह को इम्पोर्टेंस देने का, तो वो अपनाना चाहता है। मोरओवर ही प्लान्स टू सीक द ओपिनियन ऑफ हिज वर्कर्स बिफोर टेकिंग एनी इम्पोर्टेंट डिसीजन, अपने जो वर्कर्स हैं उनको बीच में लेना चाहता है, मिंटू से डिस्कशन करना चाहता है कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले। ऑल्सो ऑफर इंसेंटिव वगैरह भी देना चाह रहा है उसको, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल सजेशंस, बढ़िया सजेशन देने के लिए इंसेंटिव मतलब गिफ्ट वगैरह कोई या बोनस वगैरह कुछ देना चाहता है उनको। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव केस पूछा क्या है उसने, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो पहले साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की बात हुई है, और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की बात हुई है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की भी बात हुई है, तीनों प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, 3 प्रिंसिपल, तो उनको डिस्कस करना है। वैल्यूज है नहीं सिलेबस में, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक